नमस्कार। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन आपको बताते हैं, साथ ही कल के लिए आपके लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल और अगर शेयरों से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास है तो प्लीज हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा 02223001634। इसके अलावा एक और नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं वो है 02223001635। सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो @ZBusiness ऑनलाइन पर जाएं, ट्विटर यानी कि एक्स पर हैं तो @ZBusiness ये हमारा हैंडल है, यहाँ पर जाएं और अपना सवाल हमें पूछें। बस आपको करना ये है कि हैशटैग लगाना है, हैशटैग बाजार आज और कल। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। जरा फटाफट इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो मंगलवार को बाजार में जबरदस्त तेजी वाला मूड माहौल देखने को मिला। निफ्टी ने 22,215 का नया रिकॉर्ड हाई बनाया। अंत में सेंसेक्स करीब 350 अंक चढ़कर 73,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी 74 अंक चढ़कर 22,196 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक करीब 560 अंक चढ़कर 47,100 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं आज के बाजार का हाल। भारतीय बाजारों में आज फिर से रहा एक और ऐतिहासिक दिन। जी हां, फिर से निफ्टी ने दिन के दौरान और क्लोजिंग बेसिस पर दोनों ही नए रिकॉर्ड बनाए। पहली बार इतिहास में 22,200 के पार निफ्टी निकला और उसके बेहद करीब 74 अंकों की मजबूती के साथ आज बंद होता हुआ दिखा। हालांकि आज का स्टार परफॉर्मर बैंक निफ्टी था। एनालिस्ट मीट कल होने के बाद HDFC बैंक ने आज कमान संभाली और उसका साथ दिया कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे दिग्गजों ने। बैंक निफ्टी आज न सिर्फ भागा, बड़ी मजबूती से भागा। निचले स्तर से 750 अंक रिकवर होकर 47,000 के पार इस महीने की सबसे हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद होने में कामयाब रहा। इसका फायदा मिला। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आज थोड़े सुस्त थे, लेकिन आज की तेजी की एक खास बात यह है, वैसे कल रात अमेरिकी बाजार बंद थे तो वहां से संकेत ज्यादा थे नहीं, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। एशिया के बाजारों में कमजोरी थी, यूरोप के बाजार भी नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो ग्लोबल सपोर्ट था नहीं। इसके अलावा कल के सेशन में जो कुछ खरीदारी हुई उसमें FIs की तरफ से कैश मार्केट भी और स्टॉक फ्यूचर्स में भी हल्के बिकवाली के आंकड़े थे और यही वजह थी कि हम थोड़ी कमजोरी के साथ खुले, लेकिन खुले 22,050 के पहले सपोर्ट लेवल से ही निफ्टी जो घूमा उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, धीरे धीरे मजबूती बनाते हुए डे हाई पर बंद हुआ। और यही हाल कमोबेश बैंक निफ्टी का था। एक बार 46,400 के हल्का सा नीचे गया जरूर, लेकिन उसके बाद जो बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ली, HDFC बैंक ने जो तेजी दिखाना शुरू किया, आज वहां से बढ़िया एक्शन आता दिखा। आज फोकस दिग्गजों पर था। यही वजह थी कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़े सुस्त रहे, लेकिन ओवरऑल इस हफ्ते लगातार दोनों दिन अगर बाजार लाइफ हाई दिन के दौरान और क्लोजिंग बेसिस पर बना रहे और बुरी खबरों के बीच या कमजोर संकेतों के बीच बना रहे तो ये वाकई में बाजार की ताकत और आगे बढ़ने की इच्छा दिखाती। तो एक बेहद जबरदस्त ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,335 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,491 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब रुक करते हैं हमारे खास मेहमान का। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी हमारे साथ हैं। उनके लिए हम कल पोजिशनल और लॉन्ग टर्म सारे तरह के शेयर्स के बारे में बात करेंगे। आज का एनालिसिस भी उनका लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आपका सेठी सर। सबसे पहले तो सर मौजूदा स्थिति क्या है, मार्केट की दशा दिशा क्या दिखाई दे रही है? नहीं, बिल्कुल दीपक, एक तो थोड़ा माफी चाहूंगा, गला थोड़ा खराब है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। श्योर सर। देखिए, बाजार में एक अच्छी खासी तेजी चल रही है और हम आज भी जो हमारे लाइफ हाइस थे वो टच करें और उसके आसपास ही जाके बाय द एंड ऑफ द डे हम 22,000 के बिल्कुल 22,200 के आसपास जाके बंद हुए। और ये तेजी मुझे लगता है बिल्कुल कायम रहेगी। बाजार में जिस तरह का लिक्विडिटी का फ्लो है, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि आज भी FIIs के 1,335 करोड़ के सेल के आंकड़े थे, सामने DIIs ने अच्छी खासी 1,492 करोड़ की खरीदारी करी है।
बाकी आज लार्ज कैप्स ने मोर्चा संभाला बिकॉज मिड कैप्स में इतनी तेजी नहीं थी और पर्टिकुलरली लेड बाय द अंडर परफॉर्मिंग एचडीएफसी बैंक और बाकी भी बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा किया। मुझे लगता है इस बाजार में बिल्कुल बने ही रहना है और कोई भी गिरावट आती है तो वो मौका होगा खरीदारी करने का। आई रिमेन बुलिश ऑन दिस मार्केट और मुझे लगता है इन द रन अप टू द इलेक्शंस ये बाजार यहाँ से और अच्छे अपसाइड दिखेगा। ऑल राइट सर, और इस मूड माहौल में कोई पोजिशनल पिक अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें सर, अपनी फेवरेट। बिल्कुल दीपक, पोजिशनल तौर पे मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी टूरिज्म फाइनेंस में, जो आज 220 के आसपास बंद हुआ है। ये टूरिज्म सेक्टर को फाइनेंस करने वाली एक दिग्गज कंपनी है, नाम से ही पता चलता है टूरिज्म सेक्टर को कैटर करती है। और जिस तरह से हम टूरिज्म सेक्टर में जो स्ट्रेंथ देख रहे हैं या जो एक्टिविटीज देख रहे हैं, मुझे लगता है इस स्टॉक को बड़ा फायदा होगा। इनकी क्लाइंट लिस्ट देख रहा था तो जितने बड़े होटल ग्रुप्स हैं उन सबको कैटर करती है। फिर आप जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का एक नारा रहा है स्वदेश भ्रमण का, तो उस लिहाज से टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है लक्षद्वीप है, अयोध्या है, नए सेक्टर्स खुले हैं और बाकी भी जो एक लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी गिरावट के बाद ये स्टॉक आज 220 के आसपास एक स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ है और मुझे लगता है इसमें करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 250 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 205 रुपए का। 205 के स्टॉप लॉस के साथ आपको टारगेट रखने हैं 250 के। पोजिशनल नज़रिए से तो टूरिज्म फाइनेंस कॉर्प ये है पोजिशनल फेवरेट पिक सेठी सर की। और सेठी सर इसी के साथ एक लॉन्ग टर्म पिक भी दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए सर। बिल्कुल दीपक, लॉन्ग टर्म पिक आज रेकमेंड करना चाहूंगा। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है जो मैंने कई बार निचले लेवल्स पर रिकमेंड किया है। स्टॉक का नाम है जोमेटो। आज 161 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही अच्छा बदलाव हुआ है इस कंपनी में और मैंने इस स्टॉक को 100-110 के आसपास से रिकमेंड किया था हाल ही में कुछ दिनों पहले और अब भी बहुत अच्छी तेजी हो गई। बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड लगते हैं। इस तिमाही के जो नतीजे ऑपरेशनल फ्रंट पे बहुत ही दमदार थे और जिस तरह से ये कंपनी ग्रो कर रही है, मुझे कोई डाउट नहीं है ये स्टॉक अच्छा करेगा। और इन्होंने जो एक ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया था उसको भी अच्छे से इंटीग्रेट किया और उसका भी जो परफॉर्मेंस है आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। आई रिमेन एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस स्टॉक और ये अनिल जी का भी एक पसंदीदा स्टॉक है। उन्होंने भी कई बार रिकमेंड किया निचले लेवल्स पे। यहाँ से अच्छे अपसाइड लगते हैं और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 225 रुपए। 9 से 12 महीने का टारगेट 225 रुपए का, फिलहाल 161 के भाव के आसपास जोमेटो। ये है लॉन्ग टर्म नज़रिए के लिहाज से सेठी सर की आपके लिए राय। इस वक्त हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ चुके हैं, उनके सवाल भी ले लेते हैं। जितेंद्र जी इस वक्त गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुरुग्राम से। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका हमारे शो पर। पूछिए सेठी सर से आप क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा जो टाटा पावर पे राय लेना था। 960 360 की खरीद है, क्या मैं और इस पे एवरेज बना सकता हूँ? और दूसरा शेयर है सर मदरसन का, मेरा 134 की खरीद है, तो इसमें मैं एवरेज बनाऊं? मेरे लॉन्ग शॉर्ट टर्म पे इसमें है नजरिया, क्या करूँ इसमें? ओके, टाटा पावर पर सबसे पहले ले लेते हैं। 360 की आपकी खरीद है आपने बताया, क्या नजरिया रहेगा सर? सेठी सर क्या करना चाहिए? नहीं, पहले तो जितेंद्र जी को बधाई देनी चाहिए। अच्छे लेवल्स पे इन्होंने टाटा पावर में एंट्री करी है, थोड़ा मुनाफा भी है इनको और यहाँ पे भी बिल्कुल बने रहना है। एक रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही बड़ा प्ले है और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के समारोह के बाद जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का एक अनाउंसमेंट करा और 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाने की बातें करी है, मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट टाटा पावर जैसे कंपनी को होगा। और इन्होंने अपना रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार को अगर कभी आगे डीमर्ज करते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलेगी। तो होल्ड करना टाटा पावर को, बहुत अच्छे अपसाइड आने वाले अगर समय देंगे तो देखने को मिलेंगे। दूसरा इनका सर मदरसन है, संवर्धन मदरसन जो अब इस नाम से है, इस पर क्या आपकी राय है सर? देखिए वैसे स्टॉक अच्छा है बट कोई बहुत ज्यादा अपसाइड इसमें नहीं लगती। इन्होंने ऊंचे लेवल्स पे लिया है तो इंतजार करें और मुझे लगता है इससे बेटर इस ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में कई सारे और स्टॉक्स हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे आज सुबह के प्रोग्राम में भी मैंने क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन को रिकमेंड किया, वो मुझे ज्यादा पसंद आता है। और बाकी इट्स ऑल्सो गुड स्टॉक, ही कैन होल्ड टिल उसके प्राइस तक और फिर मुझे लगता है स्विच करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
ठीक है, तो टाटा पावर और संवर्धन मदरसन पर ये है सेठी सर की राय जितेंद्र जी के लिए। एक और कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल। सेठी जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ अलॉट हुआ था जो कि अभी माइनस में चल रहा है, तो क्या मैं इसको, मेरे पास 80 शेयर है तो इसको मैं रख सकता हूँ, और वेदांता है मेरे पास 215, तो इसका क्या नतीजा? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस आपने आईपीओ लेवल पे एंट्री की हुई है और दूसरा आपका है वेदांता। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस मेन यही तो, और किल्टन टेक है 300 शेयर। ठीक है सर, पहले कैपिटल स्मॉल फाइनेंस पे बात कर लेते हैं सेठी सर से। सर अभिषेक जी को क्या सलाह देंगे? अरे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक वैसे एक अच्छा आईपीओ, अच्छा स्टॉक है। इन्होंने लिया होगा, थोड़े ऊंचे लेवल्स पे आ गया, बट मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड करेंगे तो इनको कुछ समय देंगे तो इनके भाव भी आएंगे, मुनाफा भी होगा, तो बने रहना है। और जहाँ तक वेदांता का सवाल है, इनकी प्राइस मालूम नहीं है किस प्राइस पे इन्होंने खरीदा है, बट करंट लेवल्स पे वो भी बने ही रहना है। उसमें भी जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने हाल ही में डेट को रिस्ट्रक्चर किया, प्री पेमेंट किया, मुझे लगता है बैलेंस शीट में काफी अच्छा सुधार, मतलब प्रोमोटर्स ने अपने डेट को कम किया है, मुझे लगता है बैलेंस शीट में अच्छा सुधार लग रहा है। और बाकी इसमें कभी डीमर्जर की भी खबरें आती है, और जितने मेटल स्टॉक्स जिस हिसाब से चले हैं, इस स्टॉक में उतनी बढ़त नहीं देखी गई है। मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस में भी जिस तरह से कॉपर, एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है देखने को मिलेंगे। और एक अच्छा डिविडेंड का भी प्ले रहता है, बिकॉज प्रोमोटर्स को अच्छा डिविडेंड चाहिए होता है इस कंपनी से, तो होल्ड करने की सलाह वेदांता में भी फॉर सम गुड रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट से फ्यू मंथ्स। तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस और वेदांता दोनों में बने रहने की सलाह है अभिषेक जी को सेठी सर की तरफ से। प्रवीण जी इस वक्त हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल। सर मेरा सवाल सेठी जी से है। मेरे पास कैंपस के 100 शेयर है जी। कौन सा स्टॉक बताया आपने? कैंपस ओके। कैंपस 304 के भाव से 100 शेयर है, तो क्या करूँ, होल्ड करूँ या निकल जाऊँ? 304 के भाव पे? हाँ ओके। सेठी सर देखिए, पहले तो इन्होंने कैंपस एक्टिववेयर को बहुत ऊंचे लेवल्स पे खरीदा है, और इन लेवल्स पे भी स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव नजर आता है। मुझे लगता है इनको उछाल पे एग्जिट करना चाहिए, और किसी दूसरे सेक्टर, दूसरे स्टॉक में निवेश करेंगे तो मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली इनको ज्यादा जल्दी लॉस की भरपाई हो सकती है, या ज्यादा जल्दी इनको रिटर्न्स बन सकते हैं। तो कैंपस एक्टिववेयर पर ये है सेठी सर की राय। 304 का भाव आपने काफ़ी ऊंचे पे लिया था, अभी भी सर को लगता है कि काफ़ी भाव जो हैं मौजूदा उससे आप निकल सकते हैं। अगले कॉलर हमारे जुड़ रहे हैं, दीपक जी जुड़ रहे हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सेठी सर से अपना सवाल। दीपक जी। हेलो सर। सर मेरे पास सनसेरा इंजीनियरिंग है, 990 के भाव पे 100 शेयर है। और सर दूसरी बात, सर मैं अभी गोकुल दास एक्सपर्ट को बाइंग कर सकता हूँ क्या? ये लेवल ठीक रहेगा? दूसरा सवाल क्या पूछा आपने सनसेरा इंजीनियरिंग के अलावा? दूसरा पूछा मैंने गोकुल एक्सपर्ट के। हाँ जी जी, गोकुल दास इस रेट पर बाइंग कर सकता हूँ क्या? सही रहेगा? ओके, या वेट करना है? ठीक है सर, सनसेरा इंजीनियरिंग पे पहले पूछ लेते हैं। 990 पे इनकी एंट्री है सर, क्या इनको करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक सनसेरा इंजीनियरिंग का सवाल है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। कई बार मैंने एज अ शॉर्ट टर्म पिक, एज अ लॉन्ग टर्म पिक इसको रिकमेंड किया है। एरोस्पेस और डिफेंस का प्ले है, अपार्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेक्टर। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, और बैंगलोर में इनका एक नया प्लांट भी शुरू हुआ है, उसके भी रिजल्ट्स आने लगेंगे आने वाले क्वार्टर्स में, तो बिल्कुल बने रहना है। डिस्पाइट द फैक्ट उनको मुनाफा हो रहा है, बट यहाँ से भी अच्छा अपसाइड बनेंगे। और जहाँ तक गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का सवाल है, ये भी एक पसंदीदा स्टॉक है। एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल कंपनी है, और टेक्सटाइल सेक्टर पे बुलिश हूँ। मैंने आज भी, जो दोपहर का मेरा सेगमेंट होता है सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स, उसमें मैंने एसपी अपैरल्स को रिकमेंड किया था। और खबरें भी आ रही है बाजार बंद होने के बाद, कुछ इंपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड पॉजिटिव खबरें हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, और करंट लेवल्स पे अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होके एक रीजनेबल लेवल पे स्टॉक आ गया, तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है गोकुलदास एक्सपोर्ट। तो सनसेरा इंजीनियरिंग और गोकुलदास एक्सपोर्ट पर ये रही सेठी साहब की सलाह। अनिल सिंह भी कल के बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं? कल अमेरिकी बाजार थे बंद और आज खुलेंगे।
तो देखना होगा 2 दिनों के किस तरह के संकेत बनते हैं। लेकिन वैसे संकेत कमजोरी के हैं। डाउ फ्यूचर्स 75 पॉइंट नीचे और नैस्डैक फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करते दिख रहे थे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त, यानी कि हल्की कमजोरी अमेरिका में रह सकती है, वहाँ से संकेत लेंगे। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट संकेत हमारे इस बात के होंगे कि किस तरह के एक्शन आपको देखने को मिलते हैं एफआईज की तरफ से, लोकल फंड्स की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आज दमदार खरीदारी के आंकड़े आएंगे जो बाजार को जोश भरेंगे, और ऐसे में अगर कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते एक नीचे शुरुआत हुई तो तुरंत आपके लिए खरीदारी का मौका बन भी जाएगा। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, शॉर्ट्स बहुत है और बैंक निफ्टी कुछ और कमाल करने की तैयारी में आपको नजर आएगा। अब आइए नीचे सपोर्ट का है, पहले वो देख लीजिए। 22,050, 22,125 अब निफ्टी पर कल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और 22,225 के पार निकलकर एक बार टिका तो नई जोन में, नई अनचार्टेड टेरिटरी में निफ्टी पहुंचता हुआ दिखेगा, एक और हाई बनाएगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, सपोर्ट अब थोड़ा सा नीचे है, 46,550, 46,725 ये वो रेंज है जो सपोर्ट का काम करेगी। 47,200 को पार करके बैंक निफ्टी जैसे ही टिका 47,500 के पहले कोई छोटी मोटी रुकावट है नहीं, और नॉन स्टॉप 300 पॉइंट की तेजी वहाँ से भी आराम से बनती हुई दिख सकती है। सो एक अच्छा एक्शन वहाँ हो सकता है, और कल तो वीकली एक्सपायरी है तो एक्शन भरपूर रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर फोकस कम जरूर है, लेकिन चिंता न करें, वहाँ पर भी मौके खरीदारी के लिए आपके लिए बनते दिखेंगे। तो अगर ग्लोबल सपोर्ट मिला तो तुरंत दौड़ लगाएंगे, नया हाई बनाएंगे, और नहीं मिला तो नीचे खुलकर पहले सपोर्ट लेवल से बाजार के घूमने की और खरीदारी आने की संभावनाएं बनती है। और चलिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है। सर बताएं कल ऑप्शंस के जरिए कहां मौके बन रहे हैं? राजेश जी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, सो गुड इवनिंग। तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आज थ्रू आउट द डे मार्केट में देखने को मिला, और जिस तरीके से निफ्टी कंफर्टेबली 22,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। आज भी देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग एक्टिविटी 22,100, 22,000 के स्ट्राइक पे देखने को मिली, जो क्लियरली दिखाता है कि बाय का कॉन्फिडेंस अभी यहाँ पे इंटैक्ट है, और काफी लार्ज कैप स्टॉक्स का आज पार्टिसिपेशन रहा। इवन आज देखें तो बैंकिंग स्पेस में से HDFC बैंक जो कि एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी पे था, वहां से भी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा। हमें लगता है यहाँ पे 22,200 का कॉल ऑप्शन कल के सेशन के लिए बाय करना चाहिए, जो कि क्लोज हुआ है करीब 111 रुपए के आसपास। ये रैली 22,300 की तरफ बढ़ते हुए लगती है, तो इस कॉल ऑप्शन के टारगेट जो आ सकते हैं करीब 160, 170 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस कॉल ऑप्शन का करीब 82 रुपीज के आसपास। तो 22,200 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके तेजी करने की सलाह है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि कल के सेशन में सीमेंट स्पेस पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे हमें लगता है अंबुजा सीमेंट, ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है टेक्निकल सेटअप के हिसाब से। हमें लगता है स्टॉक में 615, 620 की तरफ ये स्टॉक मूव होते हुए दिख सकता है, तो अंबुजा सीमेंट भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 578 के आसपास। 578 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये है कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी राजेश पालविया जी की ओर से। अंबुजा सीमेंट और 22,200 की कॉल ऑप्शन पर 82 के स्टॉप लॉस और 160 और 170 के टारगेट के लिए। चलिए अब सेठी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेठी सर से भी कल के लिए इंट्राडे कॉल ले लेते हैं। सर कल के लिए कॉल सर। बिल्कुल, कल के लिए इंट्राडे के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज पे, जो आज 4,650 के आसपास बंद हुआ है। कल के मेरे इसके टारगेट है 4,850 के, और स्टॉप लॉस रखना है 4,580 रुपए का। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक का नाम है। आज ये स्टॉक पोस्ट मार्केट कुछ खबरें आई जिसमें इनको 700 मेगावाट का नया ऑर्डर मिला है, 990 करोड़ का, जो कि बहुत बड़ा ऑर्डर है इस कंपनी के लिए। और जिस तरह से मैं थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर की जो नई प्राइम मिनिस्टर सूर्योदय योजना जो उन्होंने अनाउंस करी थी, जिसमें रूफटॉप सोलर लगने प्रोजेक्ट्स लगेंगे 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी को होगा। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। और इनकी एक ग्रुप कंपनी वारी एनर्जीज का भी IPO आने वाला है, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। तो खरीदारी करनी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। खाली इतनी एक प्रॉब्लम है, ये स्टॉक सिर्फ BSE में लिस्टेड है, ये NSE में लिस्टेड है। स्टॉप लॉस प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे अगर आप वारी रिन्यूएबल के लिए। इसका टारगेट रहेगा 4,850 का, और स्टॉप लॉस रखना है 4,580, 4,580। 4,850 का टारगेट लेके चलना है और 4,580 का स्टॉप लॉस लेकर आपको चलना है। वारी रिन्यूएबल
कल के लिए इंट्राडे कॉल विकास सेठी सर की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, इतने सारे सवालों का जवाब दिया। आपका गला भी बैठा हुआ था, शुभकामनाएं आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कल सुबह तक अच्छा हो जाए आपका गला, यही उम्मीद, अच्छे से गरारे कीजिएगा सर। थैंक यू सो मच वक्त निकाले। थैंक यू सर। थैंक यू सर।